रिश्ते अजनबी से अब आगे। रेहान और रिदम एक बड़े से मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे। वहां बहुत से लोग और बैठे हुए थे। सब लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उसे हॉल का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। रेहान बड़े गौर से उसे और बाकी सबको अपनी नजरों में उतर रहा था। तभी वह आदमी हेड चेयर पर बैठ गया और बोला, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बॉस के कहने पर फिर उसने एक लैपटॉप लेकर उसे एक प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और सभी को दिखाते हुए बोला, यह है अमेरिका के जाने माने साइंटिस्ट जोसेफ और उसकी बीवी। रेहान ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह दोनों रिदम के पेरेंट्स थे। रेहान ने रिदम की तरफ देखा जो बड़ी शांति से उसे प्रोजेक्टर पर अपने पेरेंट्स को देख रहा था। फिर वह आदमी बोला, और यह है इसका दोस्त शिवांग सूर्यवंशी और उसकी बीवी। इन दोनों के ही एक एक बेटा है। फिर शिव की तस्वीर प्रोजेक्टर पर दिखाई गई। फिर वह आदमी बोला, हमें इस लड़के को उठाकर बॉस के पास पहुंचना है। इसके उनके पास पहुंचते ही वही एक्सपेरिमेंट लड़का अपने आप उनके पास चला आएगा और इस वक्त ये दिल्ली में है। बस हमें इसे अगवा कर उनके पास पहुंचना है और हम सबको फिर इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि बैठे बैठे हमारे साथ पूछते खाएगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। लेकिन तभी रेहान और रिदम अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। उन सब लोगों ने उन्हें देखा तो वह हेड बोला, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? तभी राइडर ने अपना नकाब उतार दिया। उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। तभी वह हेड बोला, ये कैसे हो सकता है तुम्हें? तो उन चारों के उसकी बात बीच में ही काटते हुए रिदम बोला, मेरे मॉम डैड और शिव के पेरेंट्स के साथ मार दिया गया था, यही कहना चाहते हो न तुम? तभी उसे आदमी की नजर रेहान पर गई तो वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, और यह कौन है? तो रिदम बोला, यह वह है जी तक पहुंचाने के लिए तेरे बॉस ने उन्हें मरवाया था। रेहान ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पीली आज तका रही थी, चेहरे पर नीले और कल बाग की तरह धारियां आ चुकी थी और पूरे शरीर की नसें उभर कर दिखाई दे रही थी। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स का कांप उठा, यहाँ तक कि रिदम भी। बस फिर यहाँ ने वहां का डर से ही बदल दिया। जहां पहले सब जिंदा और डरे हुए खड़े थे और वहां उनके शरीर फटे पड़े थे, उनकी आंखों में अब भी वही ख्वाब था। वही यह सब रेहान ने बिजली की तेजी से किया जो 5 मिनट से भी कम समय में किया था। अब बस वहां रिदम और वह सिर ही जिंदा थे। रेहान सिर की तरफ बात तो रिदम डरते हुए बोला, रेहान इसे करने से पहले इसके बॉस के बारे में पता कर ले। तो रेहान बोला, सिर्फ एक बार पूछूंगा, बता तुम्हारा बॉस कौन से बिल में छुपा बैठा है? तो वह आदमी डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन उसे उनका में बसे मुंबई में ही है जहां से हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लोगों को एडवांस सेटिंग स्किल से तैयार करते हैं। बस रेहान ने इस भी बाकी सब की तरह खामोश कर दिया। रेहान ने वहां पर एक कागज पर नोट छोड़ और रिदम को लेकर वहां से निकल गया। उन दोनों के वहां से जाने के कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी आए जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वहां का नजारा देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर उसने वह कागज उठाया जो रेहान ने छोड़ा था। उसमें लिखा था, अपनी बारी का इंतजार करो, इससे भी भयानक मौत दूंगा मैं तुम्हें बॉस। उसने वह कागज फाड़ दिया और किसी को फोन किया। सामने से फोन उठाते ही वह बोला, आप ठीक कहते थे, वह यहाँ आया था और इस बेसमेंट को शमशान में तब्दील कर दिया। तभी सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसके चेहरे पर शैतानी स्मॉल आ गई और वह बोला, ठीक है, मैं आज ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। उसने एक नज़र वहां पड़ी लाशों को देखा और फिर वहां से निकल गया। अगले दिन सुबह ही रेहान और रिदम दिल्ली के लिए निकल गए, साथ ही वह अनजान शख्स भी। वहीं दूसरी तरफ आज अनवी का ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए वह एक ब्लैक जीन्स और ब्लू टॉप पहनकर नहीं चाहिए और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नरेंद्र और सविता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर वह भी खाने के लिए बैठ गई तो शिव, रेहान ने कहा है कि डेविड तुम्हें तुम्हारी कंपनी छोड़कर आएगा। उसकी बात सुनकर अनवी, पुलिस की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन तभी रेहान की आवाज उसके साथ साथ सबको सुनाई दी जो रेहान के द्वारा भेजा गया एक वॉइस मैसेज था, तुम डेविड के साथ जाओगी वरना भूल जाओ जाने के बारे में। यह मैसेज सुनकर अनवी बुरी तरह से चिढ़ गई और वह शिव से बोली, तुम्हारा दोस्त अपने आप को समझता क्या है? तभी शिव ने दूसरा मैसेज सुनाया, तुम्हारा पति। यह सुनकर अनवी ने शिव से कहा, और कितने मैसेज है? तो शिव ने आखिरी मैसेज सुनाया, यह मेरा आखिरी मैसेज है। घर के बाहर मेरे गॉड्स खड़े हैं जो तुम्हें डेविड के साथ ही जाने देंगे। अभी भी अकेले जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बस वहां पर बैठे हुए सभी लोगों के साथ साथ अनवी का मुंह खुल गया। ये मैसेज उसने सुबह 5 बजे भेजे थे। रेहान हम सभी को बहुत अच्छे से जानता है, स्पेशली तुम्हें वह और भी ज्यादा अच्छे से जानता है। ये सुनकर अनवी ने मुंह बना लिया और डेविड के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वही किंजल ये सब देखकर जल भून गई। कुछ देर बाद अनवी अपनी कंपनी के लिए निकल गई। राजेंद्र और बाकी सब भी अपने ऑफिस निकल गए। वहीं बाकी औरतें रात को पार्टी में जाने के लिए शॉपिंग करने के लिए चली गई। सब लोग एक साइड थे आरएस इंडस्ट्रीज के मालिक को देखने के लिए। रेहान दोपहर 2 बजे मेंशन पहुंचा और शिव को लेकर वहां से चला गया। 8 बजे बज गए थे। राठौर मेंशन में सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो गए थे। सबने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे क्योंकि पार्टी का थीम कलर ब्लैक रखा हुआ था। सब लोग पार्टी के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद
वहीं दूसरी तरफ राणा हाउस में जहां सब लोग तैयार हो गए थे, वहीं अनवी का मुंह बना हुआ था क्योंकि उसकी मां ने उसे एक ब्लैक कलर का गाउन पहनाया हुआ था, वह भी जबरदस्ती, जिसमें बेशक अनवी बेहद खूबसूरत लग रही थी लेकिन अनवी के पैरों में वह बार बार उलझ रहा था जिससे वह एक दो बार गिरने से बच गई थी। इसी तरह वह लोग भी वहां से पार्टी के लिए निकल गए। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखी गई थी। धीरे धीरे सब लोग आने शुरू हो गए थे। नयन हुड्डा जो कि आरएस इंडस्ट्रीज का मैनेजर था, वह सबका स्वागत कर रहा था। राठौर परिवार और राजावत परिवार भी वहां पहुंच गया था। सब लोग इतना शानदार अरेंजमेंट देखकर हैरान थे। कुछ देर बाद राणा परिवार भी वहां पहुंच गया। अनवी को प्रीति का फोन आया था जिसकी वजह से वह बाहर खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। वहीं अंदर पार्टी का माहौल गर्मा गर्म था। सब लोग एक दूसरे को गुस्से में घूरने में लगे हुए थे। रणवीर नरेंद्र को और विक्रांत राजेंद्र और रागिनी को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। सब लोगों का ध्यान टूटा एक औरत के आने से, जिसे देखकर राजेंद्र और रागिनी के साथ साथ नरेंद्र और सविता जी भी हैरान हो गए। सामने से पूनम हर्षित के साथ चली आ रही थी। हर्षित इधर उधर देख रहा था। जब उसकी नजर रेहान के दादा दादी पर पड़ी तो वह पूनम को लेकर उनके पास आ गया। वहीं पूनम भी इतने सालों बाद राठौर परिवार को देखकर हैरान हो गई। उसके कदम आप रहे थे जब वह उनके करीब आकर रुकी। वहीं हर्षित ने नरेंद्र और सविता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पूनम को उनसे मिलाते हुए बोला, दादाजी और दादी जी, यह मेरी माँ है और पूनम से मन यह है रेहान के दादा दादी, आप कुछ देर उनके साथ बात कीजिए, मैं निर्भय को लेने जा रहा हूँ, बाय। और हर्षित बिना पूनम का जवाब सुन वहां से निकल गया। रिश्ते अजनबी से अब आगे। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखी गई थी। धीरे धीरे सब लोग आने शुरू हो गए थे। नयन हुड्डा जो कि आरएस इंडस्ट्रीज का मैनेजर था, वह सबका स्वागत कर रहा था। राठौर परिवार और राजावत परिवार भी वहां पहुंच गया था। सब लोग इतना शानदार अरेंजमेंट देखकर हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद राणा परिवार भी वहां पहुंच गया। अनवी को प्रीति का फोन आया था जिसकी वजह से वह बाहर खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। वहीं अंदर पार्टी का माहौल गर्मा गया था। सब लोग एक दूसरे को गुस्से में घूरने में लगे हुए थे। रणवीर नरेंद्र को और विक्रांत राजेंद्र और रागिनी को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। सब लोगों का ध्यान टूटा एक औरत के आने से, जिसे देखकर राजेंद्र और रागिनी के साथ साथ नरेंद्र और सविता जी भी हैरान हो गए। सामने से पूनम हर्षित के साथ चली आ रही थी। हर्षित इधर उधर देख रहा था। जब उसकी नजर रेहान के दादा दादी पर पड़ी तो वह पूनम को लेकर उनके पास आ गया। वहीं पूनम भी इतनी सालों बाद राठौर परिवार को देखकर हैरान हो गई। उसके कदम कांप रहे थे जब फोन के करीब आकर रुकी। वहीं हर्षित ने नरेंद्र और सविता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पूनम को उनसे मिलाते हुए बोला, दादाजी और दादी जी, यह मेरी माँ है और पूनम से यह रेहान के दादा दादी, आप कुछ देर इनसे बात कीजिए, मैं निर्भय को लेने जा रहा हूं, बाय। और हर्षित बिना पूनम का जवाब सनी वहां से निकल गया। वहीं हर्षित के जाने के बाद पूनम कुछ देर ऐसे ही खड़ी रही। तभी नरेंद्र जी बोले, कैसी हो पूनम बेटा, अब क्या आप हमसे भी बात नहीं करेगी? उसकी बात सुनकर पूनम उनकी तरफ मुड़ी और उनके पैर छूकर बोली, ऐसी बात नहीं है पिताजी। फिर उसने सविता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, कैसी है माँ आप? नरेंद्र और सविता जी पूनम से मिलकर बहुत खुश थे। तभी पूनम की नजर राजेंद्र की तरफ गई। राजेंद्र ने जब ये देखा कि पूनम उसे देख रही है तो उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। वही रागिनी गुस्से में पायल को घूरने लगी तो विराज बोला, मॉम ये लेडी कौन है? तो रागिनी पूनम पर तंज करते हुए बोली, यही तो है रेहान की मां। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। उन सब ने आज पहली बार पूनम को देखा था। वही पूनम को भी पता चल गया कि रेहान उनका वह बेटा था जिसे उन्होंने जन्म देते ही खुद से दूर कर दिया था। तब पूनम नरेंद्र जी से बोली, क्या आप हर्षित से पहले भी मिले हैं? तो नरेंद्र बोले, हाँ, वह रेहान का दोस्त है और उसके साथ बहुत बार घर भी आया है। वैसे अच्छा लगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और अपने बेटे और पति के साथ बहुत खुश हो। उनकी बात सुनकर पूनम होने रोकते हुए बोली, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। हर्षित मेरे चाचा जी का पोता है जिनका एक एक्सीडेंट में पूरा परिवार खत्म हो गया। हर्षित बच गया क्योंकि वह छुट्टियों में हमारे घर आया हुआ था और तभी से वह हमारे साथ रहता है और मुझे अपनी मां मानता है। उसकी बात सुनकर नरेंद्र उदास हो गई है और बोले, मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी एक इच्छा से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। राजेंद्र को भी दुख हुआ ये जानकर कि पूनम ने उसकी वजह से अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। लेकिन तभी सबको रागिनी की आवाज आई जो पूनम को ताना मारते हुए बोली, तो तुम एक अनाथ बच्चों को मां बनकर पाल रही हो जबकि तुम्हारे खुद के बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बनाकर गुजार दी। सुनकर पूनम हैरानी से कभी नरेंद्र और सविता जी की तरफ देखती तो कभी राजेंद्र की तरफ। रागिनी कुछ और बोलती तभी राजेंद्र ने उसे डांटे हुए चुप करवा दिया जिससे रागिनी और भी ज्यादा जल भून गई। वही पूनम सवालिया नजरों से नरेंद्र जी को देख रही थी जैसे पूछ रही हो कि क्या रागिनी सच कह रही है। तो नरेंद्र जी गहरी सांस लेते हुए बोले, माफ करना बेटा, मैं रेहान को वैसे जिंदगी नहीं दे पाया जैसी चाहता था। हमारे घर में उसने सिर्फ अपनी जिंदगी के 18 साल काटे हैं, जिए नहीं।
और फिर वह घर छोड़कर चला गया और 7 साल बाद जब फोन उठा तो ऐसा लगा जैसे यह वह रेहान है ही नहीं जिसे हम जानते थे। पता नहीं क्यों पर मुझे डर लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पहले ही उसकी जान पर बनी रहती है। ये बात कहते हुए उन्होंने रणबीर राणा की तरफ देखा। वही रेहान के बारे में सुनकर आज पूनम को पहली बार खुद पर गुस्सा आया। उसने रागिनी को देखते हुए सोचा जब वह उसके सामने ही ऐसे बिहेव कर रही है तो रेहान के साथ उसका बिहेवियर कैसा रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ अनवी जब फोन पर बात करते हुए पूछे मोदी तो वह किसी से टकरा गई। वह एक बार फिर से गिरते गिरते बच्ची तो उसे गुस्सा आ गया और वह जलते हुए सामने वाले पर बरस पड़ी। वहीं सामने एक 27-28 साल का लड़का था जो अनवी की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि उसे अनवी की बात सुने ही नहीं दे रही थी। अनवी ने अपनी पूरी बड़ा सोच पर निकाली और उसे इडियट कहते हुए अंदर पार्टी में चली गई। वही वह लड़का उसे पीछे से घूरते हुए बोला इसके लिए यहाँ आया हो, उसके बाद में ढूंढ लूंगा, पहले इस बाला को अपने जाल में फंसाया जाए, कसम से घायल हो गया मैं तो। वही अंदर पार्टी में जब अनवी गई तो उसने नरेंद्र और सविता जी को देखा तो वह उन्हीं की तरफ बढ़ गई। राठौर और राजावत परिवार वाले अनवी को इस गेटअप में देखकर सॉफ्ट हो गए। वही आज अनवी को देखकर रौनक और विराज का मुंह भी खुल गया। रिश्ते अजनबी से अब आगे। अनवी जब फोन पर बात करते हुए पीछे मोदी तो वह किसी से टकरा गई। वह एक बार फिर से गिरते गिरते बच्ची तो उसे गुस्सा आ गया और वह चलते हुए सामने वाले इंसान पर बरस पड़ी। वही सामने एक 27-28 साल का लड़का था जो अनवी की खूबसूरती में इस कदर खो गया था कि उसे अनवी की बात सुने ही नहीं दे रही थी। अनवी ने अपनी पूरी बड़ा दो उसे पर निकले और उसे इडियट कहते हुए अंदर पार्टी में चली गई। वही को लड़का उसे पीछे से घूरते हुए बोला जिसके लिए यहाँ आया हो उसे बाद में ढूंढ लूंगा, पहले इस बाला को अपने जाल में फंसाया जाए, कम से घायल ही हो गया मैं तो। वही अंदर पार्टी में जब अनवी आए तो उसने नरेंद्र और सविता जी को देखा तो वह उन्हीं की तरफ बढ़ गई। राठौर और राजावत परिवार वाले आदमी को इस गेटअप में देखकर शॉक्ड हो गए। वही आज अनवी को देखकर रौनक और विराज का मुंह भी खुल गया। उन्हें रेहान की किस्मत से पहली बार जलन महसूस हुई। वहीं किंजल ने भी आज अपने आप को अनवी से कंपेयर किया और अनवी को अपने आप से ज्यादा सुंदर पाया तो वह एक बार फिर अंदर ही अंदर कूद गई। उसने देखा कि पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोग अनवी को ही देख रहे हैं। वहीं नरेंद्र ने अनवी को पूनम से मिलते हुए कहा पूनम बेटा इनसे मिलो, यह है रेहान की बीवी अनवी। पूनम ये सुनकर हैरान हो गई कि रेहान की शादी हो गई है। वहीं अनवी पूनम को सवालिया नजरों से देखने लगी तो रागिनी ने एक बार फिर ताना मारते हुए कहा ऐसे क्या देख रही हो, यह है रेहान की माँ है और तुम्हारी सास। वही अनवी ने रागिनी को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए पूनम के पैर छुए और फिर रागिनी को चिढ़ाते हुए बोले आप तो मेरी नकली सास से भी ज्यादा सुंदर है। उसकी बात सुनकर पूनम अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। ये देखकर रागिनी एक बार फिर से कूद गई। तभी अनवी नरेंद्र जी से बोली दादाजी क्या मैं मेरी फैमिली के पास जाऊं? तो नरेंद्र ने उसे हाँ कह दिया और अनवी अपने परिवार के पास चली गई। वहीं जब अनवी अपने परिवार के साथ खड़ी हुई थी तभी पूनम ने उसे देखा और उसे राणा परिवार के साथ देखकर वह घबराते हुए नरेंद्र से बोली पापा जी अभी तो उसे परिवार के साथ खड़ी है, वह लोग तो हमारे दुश्मन है और तुम्हारे बेटे ने उनकी ही बेटी से शादी की है। पूनम की बात सुनकर आगे नहीं उसकी बात पूरी की और वह आगे बोली और वह भी प्लानिंग के साथ। वह और कुछ कहती तभी हर्षित निर्भय और डेविड के साथ वहां आया और उन दोनों को पूनम से मिलाया। वही जब अनवी अपने परिवार के पास पहुंची तो उसकी माँ उससे बोली अनवी बेटा यह औरत कौन है? तो अनवी बोली माँ वो रेहान की माँ है, राजेंद्र ठाकुर की एक्स वाइफ। उसकी बात सुनकर विक्रांत मन ही मन बोला तो क्या रेहान ने अब तक अपने परिवार में यह नहीं बताया कि रेहान रागिनी का बेटा है? उसने अपने पिता की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। तभी उसका फोन भेजो जिससे वह बात करने के लिए एक साइड में आ गया। वहीं रणबीर राणा के दिमाग में एक शैतानी चाल जन्म ले चुकी थी। वह अपने आप से मन ही मन बोला वह तो तूने अब तक किसी को भी नहीं बताया कि तुम राजेंद्र और रागिनी के बेटे हो। अगर नहीं बताया है तो इसका मतलब तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन सच तो उन्हें पता चलकर ही रहेगा। ये सब सोचकर वह मुस्कुराने लगा। पार्टी शुरू हो चुकी थी। आरएस इंडस्ट्रीज के ओनर अब तक नहीं आए थे। तभी सबको नयन हुड्डा की आवाज सुनाई दी। हेलो एवरीवन, मैं जानता हूं कि आप सब लोग यहां पर आरएस इंडस्ट्रीज के ओनर को देखने आए हैं और वह कुछ ही देर में यहां हम सब के बीच होंगे। तब तक उनके बारे में कुछ बातें मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एक्चुअली आरएस इंडस्ट्रीज के ओनर कोई एक नहीं दो लोग हैं। वह दोनों दोस्त कम भाई ज्यादा है। जहां एक शांत और खुशमिजाज किस्म के हैं तो दूसरे थोड़े कोल्ड नेचर के हैं। तो दिल खोलकर स्वागत कीजिए हमारे पहले बस आरएस इंडस्ट्रीज के एमडी मिस्टर शिवांश सिंह सूर्यवंशी का। उसके इतना कहते ही शिव के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ी और सिर्फ एक मॉडल की तरह चलता हुआ स्टेज पर आया और नयन से माइक लेकर सबको हेलो बोला। शिव को इस तरह इतनी बड़ी कंपनी के एमडी के रूप में देखकर राठौर, राजावत और राणा परिवार तीनों बुरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। तभी शिव की आवाज वहां गूंजी।
आप सब लोग तैयार हैं मेरे दोस्त मेरे भाई से मिलने के लिए। उसकी बात सुनकर तीनों परिवारों को एकदम से रेहान का ख्याल आया और वह रेहान के आने से पहले ही बुरी तरह से चौंक गए। तभी शिव बोला, तो एक बार फिर दिल खोलकर स्वागत कीजिए आरएस इंडस्ट्रीज के सीईओ रेहान राठौर का। और तभी एक इंग्लिश सॉन्ग प्ले हुआ जिसकी धुन पर रेहान किसी राजा की तरह चलता हुआ वहां पर आया। उसकी चाल किसी शेर की तरह थी। चेहरे पर एक तेज और कोल्ड एक्सप्रेशन लिए वह शिव के साथ आकर खड़ा हो गया। वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही सब लोग रेहान को देखकर जितना चौंक गए थे अब उतने ही गहरे सदमे में चले गए थे। रेहान आज कुछ और ही लग चाहा था। रेहान ने शिव से माइक लिया और बोला, हेलो एवरीवन। ये कहकर रेहान ने एक बार फिर राजेंद्र और विक्रांत को देखा और एक तंज भरी मुस्कान उन्हें दी। उसके बाद उसने एक छोटी सी स्पीच दी और शिव को लेकर अपने दादा दादी की तरफ बढ़ गया। वही पूनम ने रेहान को आज पहली बार देखा था। वह नरेंद्र और सविता जी के पास ही खड़ी थी। जब रेहान उनकी तरफ पढ़ रहा था तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वही रेहान और शिव ने आकर नरेंद्र और सरिता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी नरेंद्र जी बोली, रेहान बेटा ये सब तुम इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हो। तो रेहान मुंह बनाते हुए बोला, ये सब इसके पापा का किया धरा है दादाजी। इस कंपनी की नींव उन्होंने रखी और फंदा मेरे गले में डाल दिया। तभी शिवपुर, हाँ दादाजी, पापा ने ये कंपनी इस खुले सांध को बांधने के लिए शुरू की थी। लेकिन यह इतना का मुझे भी इन सब में घसीट लिया। 49% पार्टनरशिप का फंदा मुझे भी पहना दिया। उन दोनों की बातें सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे कि ये दोनों जबरदस्ती इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनाए गए हैं। तभी नरेंद्र जी की नजर पूनम पर पड़ी तो उन्होंने रेहान कौन से मिलते हुए कहा, रेहान बेटा इनसे मिलो, यह है पूनम, है तुम्हारा हर्ष की मॉम। निर्भय ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। तभी हर्षित भी बोला, रेहान यह मेरी माँ है पूनम। रेहान ने बड़ी बड़ी सबके चेहरे देखा तो उसे कुछ शक हुआ। उसने पूनम को गौर से देखते हुए कहा, क्या नाम बताया तुमने इसका पूनम? रेहान ने एकदम से राजेंद्र को दिखा जिससे वह एकदम से हड़बड़ा गए। तभी रेहान बोला, हेलो आंटी। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से रेहान को देखने लगे। सबको पता चल गया था कि रेहान उन्हें पहचान गया है। तभी रेहान की नजर अनवी और उसके परिवार पर गई जो लगभग उसी को घूर रहे थे। वह अपने दादाजी और शिव से बोला, मैं जरा अपने ससुराल वालों से मिलकर आता हूं। ये कहकर वह उनकी तरफ बढ़ गया। वही रेहान के वहां से जाने पर निर्भय और शिव ने चैन की सांस ली। तभी निर्भय बोला, शुक्र है बला टली। शिव भोला ये जान गया है पर वह शांत है। हर्षित ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने उसे सब बता दिया कि रेहान पूनम का बेटा है। तो हर्षित पूनम के पास आए और बोला, किसी और के किए की सजा अपने एक मासूम को दी थी माँ। शायद आपके साथ साथ में भी उसका गुनहगार बन गया हूँ क्योंकि उसका एक आपने मुझे दिया। ये कहकर वह बाहर गार्डन में आ गया। शिव निर्भय उसके पीछे चले गए। वहीं पूनम धम्म से कुर्सी पर बैठ गई तो सविता जी उससे समझने लगी। वहीं अब जाकर रागिनी को सुकून मिला पर पूनम को ऐसे दुखी देखकर रिश्ते अजनबी से। अब आगे आरएस इंडस्ट्रीज के ओनर को देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। राठौर, राणा और राजावत परिवार। रेहान आज कुछ और ही लग रहा था। रेहान ने शिव से माइक लिया और बोला, हेलो एवरीवन। ये कहकर यहाँ एक बार फिर राजेंद्र और विक्रांत को देखकर एक पंजा भरी मुस्कान उन्हें थी। उसके बाद उसने एक छोटी सी स्पीच दी और शिव को लेकर अपने दादा दादी की तरफ बढ़ गया। वही पूनम ने रेहान को आज पहली बार देखा था। वह नरेंद्र और सविता जी के पास ही खड़ी थी। जब रेहान उनकी तरफ बढ़ रहा था तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। वही रेहान और शिव ने आकर नरेंद्र और सविता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी नरेंद्र जी बोले, रेहान बेटा ये सब तुम इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हो। तो रेहान मुंह बनाते हुए बोला, ये सब इसके पापा का किया धरा है दादाजी। इस कंपनी की नींव उन्होंने रखी और फंदा मेरे गले में डाल दिया। तो शिव बोला, दादाजी पापा ने ये कंपनी इसी खुले सांध को बांधने के लिए शुरू की थी। लेकिन यह इतना कर निकाला इसने मुझे भी इन सब में घसीट लिया। 49% पार्टनरशिप का फंदा मुझे भी पहना दिया। उन दोनों की बातें सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे कि ये दोनों जबरदस्ती इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनाए गए हैं। तभी नरेंद्र जी की नजर पूनम पर पड़ी तो उन्होंने रेहान को उनसे मिलते हुए कहा, रेहान बेटा इनसे मिलो, यह है पूनम, है तुम्हारी हर्ष की मॉम। निर्भय ने उसकी बात बीच में ही काट दी तो हर्षित भी बोला, रेहान यह मेरी माँ है पूनम। रेहान ने भारी बड़ी सबके चेहरे देखे तो उसे कुछ शक हुआ। उसने पूनम को गौर से देखते हुए कहा, क्या नाम बताया तुमने इनका? पूनम। रेहान ने एकदम से राजेंद्र को दिखा जिससे वह एकदम हड़बड़ा गए। तभी रेहान बोला, हेलो आंटी। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से रेहान को देखने लगे। सबको पता चल गया था कि बिहार उन्हें पहचान गया है। तभी रेहान की नजर अनवी और उसके परिवार पर गई जो लगभग उसे ही घूरे जा रहे थे। वह अपने दादाजी और शिव से बोल, मैं जरा अपने ससुराल वालों से मिलकर आता हूँ। ये कहकर वह उनकी तरफ बढ़ गया। वहीं रेहान के वहां से जाने पर निर्भय और शिव ने चैन की सांस ली। तभी निर्भय बोला, शुक्र है बला टली। तो शिव बोला, हर्ष इतनी उनसे जब पूछा तो उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया कि रेहान पूनम का बेटा है। तभी हर्षित पूनम के पास आया और बोला, किसी और के किए की सजा अपनी मासूम को दी थी माँ। शायद आपके साथ साथ में भी उसके गुनहगार बन गया हूँ क्योंकि उसका हक आपने मुझे दिया। ये कहकर वह बाहर गार्डन में आ गया। शिव और निर्भय उसके पीछे चले गए। वहीं पूनम धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। तभी सविता जी उसे समझने लगी, भाई अब जाकर रागिनी को सुकून मिला। पूनम को ऐसे दुखी देखकर
रेहान राणा परिवार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र जैसे ही अनवी पर पड़ी तो वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया, लेकिन जल्दी ही वह संभल भी गया और वह बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें वहाँ पर मेरे दादा दादी के पास होना चाहिए था। और यह कहकर रेहाना अम्मी को खींचकर अपने से लगा लिया। ये सब देखकर जहाँ रोहन, विक्रांत और रणवीर की मुखिया भेजे गए, वहीं पार्टी में मौजूद सभी लोग आदमी को रेहान के साथ देकर आपस में कुसूर फुसूर करने लगे। अनवी ने रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने उसे डपटते हुए कहा, सीधी खड़ी रहो और मुझे बात करने दो। और फिर सबसे बोला, कैसे हैं आप सब? अरे मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूं, कैसे होंगे आप सब? जल है जान हलक में अटक गई होगी। मुझे एशिया के नंबर 1 कंपनी के मालिक को देखकर तो कैसी रही ससुर जी लगाना झटका। तभी रोहन दांत पीसते हुए बोला, अपनी हद में रहो रेहान, खुद को कहीं का बादशाह समझ रहे हो और यह किस झटका के बारे में बोल रहे हो? तो रेहान बोला, वही झटका जो भी तुम्हारे प्यार दादा और पिता को लगा। तुम तो हो ही बेवकूफ, चलो मैं ही बता देता हूँ। राणा एम्पायर के 40% शेयर्स मेरे पास है और 30% शेयर्स मेरी बीवी के पास, और बाकी 30% से जो तुम्हारे पास है उसमें तुम क्या कर लोगे? इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू है तुम्हारा मेरे साथ, अगर मैं वह कैंसिल कर दूं तो 700 करोड़ का लोन तुम लोगों ने उठाया है, उसे छूटने के लिए तुम्हारे घर के साथ साथ कंपनी भी नीलाम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों की जान जिसमें बसती है वह मेरे पास है। ये कहकर रेहाना अनवी को कंधे से पकड़कर खुद से लगा लिया। रेहान की बात सुनकर राणा के साथ साथ पीछे उसके परिवार वाले और बाकी सब लोग भी हैरान रह गए। इतना बड़ा गेम खेला था रेहान ने। तभी रेहान के पास नयन आया और बोल, बस मीडिया वाले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लाइक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो रेहान बोला, हाँ ठीक है, मुझे कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है। तो नयन वहां से चला गया। तभी विक्रांत रेहान से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। तो रेहान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चलिए बाहर गार्डन में चलते हैं। रेहान विक्रांत को लेकर वहां से जाने लगा। तभी अनवी बोली, मैं भी चलूंगी पापा आपके साथ। तो रेहान बोला, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे बाप को। रेहान अनवी को करते हुए विक्रांत के साथ चला गया। तभी अनवी की मां बोली, अनवी बेटा ये रेहान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है हमारे परिवार के साथ? तभी रोहन भी बोला, मां आप ही खुश हो रही थी उनकी शादी से, देखा आपने उसने हमारे पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है, पता नहीं कौन से दुश्मनी निभा रहा है। वही अनवी का पूरा ध्यान रेहान और अपने पापा पर था जो बाहर गार्डन में जा रहे थे। रिश्ते अजनबी से अब आगे। रेहान राणा परिवार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र जैसे ही अनवी पर पड़ी तो वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया, लेकिन जल्दी ही वह संभाल भी गया और वह बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें वहां पर मेरे दादा दादी के पास होना चाहिए था। और यह कहकर रेहान ने अनवी को खींचकर अपने से लगा लिया। ये सब देखकर जहां रोहन, विक्रांत और रणवीर की मुखिया भेजी गई, वही पार्टी में मौजूद सभी लोग अनवी को रेहान के साथ देकर आपस में कुसूर फूसूर करने लगे। अनवी ने रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रेहान उसे डपकते हुए बोला, सीधी खड़ी रहो और मुझे बात करने दो। और फिर सबसे बोला, कैसे हैं आप सब? अरे मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, कैसे होंगे आप सब? जाहिर है जान हालत में अटक गई होगी मुझे एशिया के नंबर 1 कंपनी के मालिक को देखकर। फिर विक्रांत से तो कैसा रहा ससुर जी लगाना झटका। तभी रोहन दांत पीसते हुए बोला, अपने हाथ में रहो रेहान, खुद को कहीं का बादशाह समझ रहे हो और यह किस झटके के बारे में बोल रहे हो? तो रेहान बोला, वही झटका जो अभी तुम्हारे प्यार दादा और पिता को लगा है, तुम तो हो ही बेवकूफ। चलो मैं ही बता देता हूँ, राणा एम्पायर के 40% शेयर्स मेरे पास है और 30% शेयर्स मेरी बीवी के पास, और बाकी 30% से जो तुम्हारे पास है उसमें तुम क्या कर लोगी? इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू है तुम्हारा मेरे साथ, अगर मैं वह कैंसिल कर दूं तो जो 700 करोड़ का लोन तुम लोगों ने उठाया है उसे चुकाने के लिए तुम्हारे घर के साथ साथ कंपनी भी नीलाम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों की जान जिसमें बसती है वह मेरे पास है। ये कहकर रेहान ने अनवी को कंधे से पकड़कर खुद से सटा लिया। रेहान की बात सुनकर राणा के साथ साथ पीछे उसके परिवार वाले और बाकी सब लोग भी हैरान रह गए। इतना बड़ा गेम खेला था रेहान ने। तभी रेहान के पास नयन आया और बोल, बस मीडिया वाले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लाइक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसकी बात सुनकर रेहान बोला, हाँ ठीक है, मुझे कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है। रेहान ने कहा तो नयन वहां से चला गया। तभी विक्रांत रेहान से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। तो रेहान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चलिए बाहर गार्डन में चलते हैं। रेहान विक्रांत को लेकर वहां से जाने लगा। तभी अनवी बोली, मैं भी चलूंगी पापा आपके साथ। तो रेहान बोला, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे बाप को। रेहान अनवी को घूरते हुए विक्रांत के साथ गार्डन की तरफ चला गया। तब अनवी की मां बोली, अनवी बेटा ये रेहान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है हमारे परिवार के साथ? उनकी बात सुनकर रोहन बोल, मां आप ही खुश हो रही थी इस उनकी शादी से, देखा आपने उसने हमारे पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहा है। वही अनवी का पूरा ध्यान रेहान और अपने पापा पर था जो बाहर गार्डन में जा रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ निर्भय और शिव हर्षित को समझ रहे थे, लेकिन हर्षित कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वह बोल नहीं, मैं भी रेहान का गुनहगार हूँ, उसके हिस्से की खुशियां मुझे मिली और उसे किसी का प्यार तक नसीब नहीं हुआ। तभी सबको रेहान की आवाज सुनाई दी। जब सब लोग पलटे तो उसे पीछे रेहान खड़ा था और उसके पीछे विक्रांत। तभी रेहान फिर बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, पार्टी अंदर चल रही है। तभी रेहान की नजर हर्षित पर पड़ी, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। रेहान उसके पास आया और बोला, तू रो क्यों रहा है। रेहान की आवाज तेज थी, जिसकी वजह से हार से डर गया। रेहान ने आगे बढ़ाकर उसे अपनी गली से लगा लिया तो हर्षित बोला, सॉरी। तो रेहान बोला, जब कुछ पता नहीं हो ना तो ऐसे बेवकूफों की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो सब लोग अंदर पार्टी एंजॉय करो। निर्भय हर्षित को लेकर अंदर चला गया तो रेहान शिव को घूरते हुए कहा, तुझे अलग से कहना पड़ेगा। तो शिव, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। तभी रेहान ने उसे आंखों दिखाई, जिसे शिव उसे घूरते हुए बोला, ठीक है जा रहा हूं, लेकिन मुझे सब जानना है। उसके जाने के बाद रेहान ने एक सिगरेट निकाली और उसे जलते हुए बोला, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। तो विक्रांत रेहान के हाथ में सिगरेट को घूरते हुए बोला, मेरी बेटी को स्मोकिंग से एलर्जी है। तो रेहान बोला, मुझे पता है, लेकिन इस वक्त वह यहाँ नहीं है। तो विक्रांत ने कहा, देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझे है तो मेरी बेटी को बीच में मत लो। तो रेहान बोल, क्यों, जब आप मेरे दादाजी से दुश्मनी निकालने के लिए मुझे बीच में ला सकते हैं और मर भी सकते हैं, तो मैं आपकी बेटी को बीच में नहीं ला सकता। अपनी कही हुई बात याद कीजिए मिस्टर राणा, माँ बाप का किया उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है, तो आपका किया आपकी बेटी भुगतेगी और उसे मैं मारूंगा नहीं बल्कि जिंदा रखूंगा। तो विक्रांत ने अपने हाथ जोड़ लिए, जिन्हें देखकर यहाँ गुस्से में बोला, ऐसे ही हाथ मैं भी जोड़े थे, लेकिन आपको मुझे मारते वक्त जरा भी दया नहीं आई और मैं तो हो ही बेदर्द, तो मुझे आप पर दया का कभी नहीं आ रहा। तो विक्रांत बोला, तो क्या तुम एक लड़की का इस्तेमाल करोगे मुझे दर्द देने के लिए। तो रेहान बोला, लड़की का नहीं बल्कि आपकी बेटी का, और यह सब तो कुछ भी नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच में क्या क्या करता हूँ। याद कीजिए अपने गुनाह राणा साहब, जैसे मुझे मिस्टर एंड मिसेज राठौर के साथ रहते हुए भी उनका प्यार नहीं मिला, मेरे सगे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ठीक वैसे ही आपकी बेटी को कभी मेरा प्यार नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अपनी जिंदगी बिना प्यार के गुजारी है, ठीक वैसे ही आपकी बेटी को भी यह जिंदगी बिना पति के प्यार के गुजारनी होगी। वह बस मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने का काम करेगी। रेहान की आखिरी बात सुनते ही विक्रांत ने गुस्से में जाकर रेहान का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, रेहान राठौर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो रेहान ने उन्हें डेविल स्माइल देते हुए उनके हाथ अपनी कॉलर से छुड़ाया और उनके कंधों को साफ करते हुए बोला, अपनी औकात में रहिए राणा साहब, मुझे आपकी बेटी के साथ कुछ भी भयानक करने के लिए गुस्सा मत दिलाए, आप झेल नहीं पाएंगे। अपनी बेटी की जिंदगी कांटों से बनने वाले आप खुद है। अब एक अच्छे ससुर की तरह मेरे साथ अंदर पार्टी में चलिए। आपकी बेटी आदी हो गई होगी यह सोच सोच कर कि कहीं मैं आपके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। वह क्या है ना, वह मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से जानती है। कुछ देर बाद जब रेहान अंदर आया तो वह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके पीछे विक्रांत गुस्से और टेंशन में आ रहा था। तभी नयन रेहान के पास आया और बोलकर, चलिए सारी तैयारियां हो चुकी है। तो रेहान उसके साथ चला गया। रेहान सबके सामने जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और मीडिया से सवाल पूछने के लिए कहा। तो पहले रिपोर्टर ने सवाल किया, सर आप इतने बड़े राठौर अंपायर के मालिक राजेंद्र राठौर के बेटे हैं, तो आपने उनके बिजनेस को ज्वाइन करने की वजह अपना खुद का बिजनेस क्यों शुरू किया। ये सुनकर रेहान ने उसे रिपोर्टर को घूर कर देखा, जिससे वह थोड़ा असहज हो गया। तो रेहान बोला, पहली बात तो यह है कि मैं राठौर नरेंद्र प्रताप सिंह का पोता हूं, किसी का बेटा नहीं, और यह राठौर अंपायर उनके बेटे राजेंद्र राठौर का है और आगे उनके 2 बच्चों का है, और इससे आगे मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और इस बारे में नो मोर क्वेश्चन। रेहान का इतना रोड बिहेवियर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। राजेंद्र और बाकी सबको उम्मीद नहीं थी कि रेहान मीडिया के सामने भी ऐसे खुलकर राजेंद्र को अपने पिता करने से इनकार कर देगा। तभी दूसरा रिपोर्टर बोला, सर पूरा शहर आपको और राणा परिवार की दुश्मनी से बाकी है, लेकिन कुछ देर पहले हमने आपको उनकी बेटी और उनके परिवार के साथ देखा था, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। तो रेहान बोला, क्या आप दोनों परिवारों की दुश्मनी की मैं वजह जानते हैं। उसे रिपोर्टर के साथ साथ बाकी रिपोर्टर्स ने भी नामे सर हिला दिया। तो रेहान बोला, तो फिर आप लोगों को कैसे कह सकते हैं कि वह मेरे और मेरे परिवार के दुश्मन हैं। हम रिश्तेदार भी तो हो सकते हैं, और मेरा उनसे क्या रिश्ता है यह मैं आप सबको बाद में बता दूंगा। ऐसे ही रेहान ने मीडिया वालों की कुछ और सवाल पूछे, जिनका जवाब रेहान ने दिया। वही उसके जवाब सुनकर शिव और निर्भय के तोते उड़े हुए। सबसे आखिर में रेहान ने अनवी को अपने पास बुलाया और उसे सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, सब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि राणा परिवार के साथ क्यों खड़ा था, तो मिली है मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से अनवी। रेहान राठौर। रेहान की बात सुनकर उसे पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोगों के दिमाग में धमाका हुआ। अनवी रेहान के साथ जाकर खड़ी हो गई। रेहान ने उसकी कंधे पर हाथ रखकर अपने से सटा लिया।
अनवी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अनवी के कंधे पर रेहान का हाथ देखकर किंजल के साथ साथ एक बार सेक्स चलकर खाक हो गया, जो कोई और नहीं वही लड़का था जिससे अनवी टकरा गई थी। वह मन ही मन खुद से बोला, ये लड़की तो शादीशुदा है, लेकिन फिर भी एक बार तो ये मुझे मेरे बिस्तर पर चाहिए, फिर चाहे इसके लिए मुझे इस रेहान को रास्ते से हटाना क्यों न पड़े। लगता है मामला थोड़ा लंबा जाएगा, चलो इसी के साथ साथ में उसे एक्सपेरिमेंट लड़के तक भी पहुंच जाऊंगा और इसके लिए मुझे इस शिव सूर्यवंशी पर नजर रखनी होगी, वह भी करीब से, जिसके लिए मुझे राठौर हवेली में रहना होगा। ये कहकर वह शिव को घूरने लगा। रिश्ते अजनबी से अब आगे। रेहान मीडिया वालों के सवालों के जवाब दे रहा था, तभी एक रिपोर्टर बोला, सर पूरा शहर आपको और राणा परिवार की दुश्मनी से वाकिफ है, लेकिन कुछ देर पहले हमने आपको उनकी बेटी और उनके परिवार के साथ देखा था, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो रेहान बोला, क्या आप दोनों परिवारों की दुश्मनी की मैं वजह जानते हैं? उसे रिपोर्टर के साथ साथ बाकी रिपोर्टर्स ने नामे सर हिला दिया। तो रेहान बोला, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वह मेरे और मेरे परिवार के दुश्मन है? हम रिश्तेदार भी तो हो सकते हैं, और मेरा उनसे क्या रिश्ता है यह मैं आप सबको बाद में बता दूंगा। ऐसे ही रेहान से मीडिया वालों ने कुछ और सवाल पूछे, जिनका जवाब रेहान ने दिया। वही उसके जवाब सुनकर शिव और निर्भय के तोते उड़े हुए थे। सबसे आखिर में रेहान ने अनवी को अपने पास बुलाया और उसे सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, सब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि मैं राणा परिवार के साथ क्यों खड़ा था, तो मिलिए मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से। अनवी रेहान राठौर। रेहान की बात सुनकर उसे पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोगों के दिमाग में धमाका हुआ। अनवी रेहान के साथ जाकर खड़ी हो गई। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने से लगा लिया। अनवी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अनवी के कंधे पर रेहान का हाथ देखकर किंजल के साथ साथ एक और शख्स जलकर राख हो गया था, जो कोई और नहीं वही लड़का था जिससे अनवी टकरा गई थी। वह मन ही मन खुद से बुलाई कि लड़की तो शादीशुदा है, लेकिन फिर भी एक बार तो यह मुझे मेरे बिस्तर पर चाहिए, फिर चाहे इसके लिए मुझे इस रेहान को रास्ते से हटाना क्यों न पड़े। लगता है मामला थोड़ा लंबा जाएगा, चलो इसी के साथ साथ में उसे एक्सपेरिमेंट लड़के तक भी पहुंच जाऊंगा और इसके लिए मुझे इस शिवा सूर्यवंशी पर नजर रखनी होगी, वह भी करीब से, जिसके लिए मुझे राठौर मेंशन में रहना होगा। ये कहकर वह शिव को घूरने लगा। वही जब रेहान अनवी को लेकर अपने दादा दादी के पास जाकर खड़ा हो गया तो शिव रेहान पर धीरे से लेकिन गुस्से में बरसते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब है, मीडिया वालों से कैसे बात कर रहा था तू? तो रेहान बोला, मैंने बस उनके सवालों का जवाब दिया, अब जैसे उनके सवाल थे वैसे ही मैंने जवाब दिया, अब इसमें मुझ मासूम का क्या कसूर? रेहान ये कहकर दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुराने लगा। शिव और निर्भय रेहान के ऊपर ही कूद गए और उनमें दोस्तों वाली मस्ती शुरू हो गई। रेहान बहुत क्यूटली हंस रहा था, जिसे देखकर वहां मौजूद सब शॉक हो गए। जब रेहान की नज़र वहां खड़े लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो, रेहान एकदम चुप हो गया और अपने पहले वाले अवतार में आ गया। तभी उसकी नज़र हर्षित पर पड़ी, जो अभी भी उदास लग रहा था। रेहान ने गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे को पकड़कर बोला, अपना मुंह ठीक कर ले वरना इस चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। रेहान को ऐसे एकदम से गुस्सा होने के कारण एक बार फिर सब हैरान रह गए। वहीं हर्षित की आंखें एक बार फिर भीग गई और वह रेहान के गले लगा कर रोने लगा। पूनम रेहान को और रेहान पूनम को देखने लगा। फिर रेहान ने हर्षित को अपने से अलग किया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा और बोला, तुम लोगों को चैन नहीं मिलता ना मार खाए बिना, चल तुझे बताता हूँ। उनके जाने के बाद शिव हंसते हुए बोला, प्लीज ने भी आज अपनी लंका लगवा लिया, जिसका थोड़ा सूजी का और मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। उससे दिन जब मुझे मार पड़ी थी तो वह बहुत हंस रहा था कुत्ता। वही रेहान हर्षित को अपने साथ लेकर एक कमरे में आया और उसे बेड पर फेंकते हुए बोला, बताओ क्यों रो रहा है? तो हर्षित बोल, अगर उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया होता तो आज कहानी कुछ और होती, तो आज जो है वह सिर्फ उनकी वजह से है और इन सब में कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। तो रेहान बोला, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी भी गिफ्ट में जीने की जरूरत नहीं है और वह औरत मेरी माँ नहीं है। सुना तूने? नहीं है वह मेरी माँ। तो हर्षित बोल, तू चाहे जो भी कहे लेकिन सच तो यही है कि वह। रेहान ने उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? जब मैं कह रहा हो कि वह औरत मेरी मां नहीं है, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है, मुझे पैदा करने वाली औरत मैसेज रागिनी राठौर है, ना कि पूनम। रेहान की बात सुनकर हर्षित स्तब्ध हो गया, उसे विश्वास नहीं हुआ। तो वह बोला, मतलब तू कहना चाहता है कि तेरी बायोलॉजिकल मदर रागिनी राठौर है? तो रेहान ने हाँ में सर हिलाया। तो हर्षित बोल, इसका मतलब विराज मेरी माँ का बेटा है? रेहान ने एक बार फिर सर हिलाया, लेकिन हर्षित विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि रेहान उसके गढ़ को कम करने के लिए ऐसा कह रहा है। तो वह बोला, मैं नहीं मानता, तू बस मैं गिल्टी फील ना करूं इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो रेहान ने उसे सब कुछ बता दिया जो विक्रांत ने उसे दिखाया और बताया था। उसके बाद वह हर्षित से बोला, ये बात सिर्फ मैं और रणवीर और विक्रांत राणा जानते हैं और अब ये बात तू जानता है, और अगर किसी को भी बताया इस बारे में तो हाथ पैर तोड़कर खटिया पर बैठा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि अभी यह सब किसी के सामने आए और यह पूरा राठौर परिवार मेरे रास्ते में रोड़ा बने। मैं यहाँ कुछ जरूरी काम की वजह से आया हूँ और इसमें मैं किसी भी प्रकार के रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो हर्षित बोल बस मैं मन को बता दूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वह बहुत दुखी है और उनका तो कोई दोस्त भी नहीं है इन सब में। तो रेहान बोला मैंने कहा ना किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और रही बात उनके दोस्त की तो वह भी दोषी है इन सब में, और थोड़े दिन वह थोड़ा दुख में जी लेगी तो मर नहीं जाएगी। फिक्र मत कर, जब सच उनकी और सबके सामने आएगा तो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार भर भर के मिला है। तो हर्षित बोल तू सच कह रहा है ना? तो रेहान ने हाँ में सर हिलाया और बोला तुझे मेरी कसम है हर्षित, अगर तूने ये सच्चाई तेरी वजह से बाहर आए तो भूल जाना कि रेहान नाम का कोई दोस्त था तेरा। तो हर्षित बोल ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, जितना प्यार शिव और निर्भय तुझे करते हैं मैं भी उतना ही तुझे चाहता हूँ, बस मुझे तेरा यह मार पिटाई वाला काम पसंद नहीं है। तो रेहान बोला चल अब मुंह धोकर हम साथ में ही नीचे जाएंगे। तो हर्षित खुश होते हुए वहां से वॉशरूम में गया और जल्दी बाहर आए और बोला तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा, हमेशा तेरा प्यार शिव और निर्भय पर बरसता है। और रेहान बोला और हाथ भी मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ, बोल तुझ पर भी छोड़ूं? हर्षित ने नामे सर हिलाया। रेहान ने अपनी पीठ की और हर्षित उसकी पीठ पर लटक गया। वही रेहान के जाने के बाद अनवी फिर अपने पापा के पास गई और उनसे रेहान और उनके बीच भी बातचीत के बारे में पूछने लगी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया और गुस्से में अपने परिवार के साथ वहां से निकल गए। वहीं अनवी को अभियान पर गुस्सा आ रहा था, उसकी नजर बार बार काउंटर पर पड़ी और वह सीधा वही पहुंच गए और सोचने लगी कि क्या करे ऐसा जिससे वह रेहान को बिना पता लगे उसकी पोल सबके सामने खोल दे। तभी उसने एक बोतल उठाई जो शराब की थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह मन ही माँ बोली रेहान राठौर आप देखो मैं क्या करती हूँ। रिश्ते अजनबी से अब आगे। रेहान हर्षित को अपने साथ लेकर एक कमरे में आ गया और उसे बेड पर फेंकते हुए बोला अब बात क्यों रो रहा है? तो हर्षित बोल अगर उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया होता तो आज कहानी कुछ और होती, तू आज जो है वह सिर्फ उनकी वजह से है और इन सब में कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो रेहान बोला जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी भी गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है, और वह औरत मेरी माँ नहीं है, सुना तूने नहीं है वह मेरी माँ। तो हर्षित बोल तू चाहे जो कहे लेकिन सच तो यही है कि वह रेहान ने उसका मुंह बंद कर दिया और बोला तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? जब मैं कह रहा हूँ कि वह औरत मेरी माँ नहीं है, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, मुझे पैदा करने वाली औरत मिसेज रागिनी राठौर है, ना कि पूनम। रेहान की बात सुनकर हर्षित शॉक रह गया, उसे भरोसा नहीं हुआ। तो वह बोला मतलब तू कहना चाहता है कि तेरी बायोलॉजिकल मदर रागिनी राठौर है? तो रेहान ने हाँ में सर हिलाया। तो हर्षित बोल इसका मतलब विराज मेरी माँ का बेटा है? रेहान ने एक बार फिर से सर हिलाया, लेकिन हर सिर्फ विश्वास नहीं कर पा रहा था, उसे लगा कि रेहान उसके दिल को कम करने के लिए ऐसा कह रहा है। तो वह बोला मैं नहीं मानता, तू बस मैं गिल्टी फील ना करूं इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो रेहान ने उसे सब कुछ बता दिया जो विक्रांत ने उसे दिखाया और बताया था। उसके बाद वह हर्षित से बोला ये बात सिर्फ मैं और रणवीर और विक्रांत राणा जानते हैं, अब ये बात तू जानता है और अगर किसी को भी बताया तूने तो हाथ पैर तोड़कर खटिया पर बैठा दूंगा मैं तुझे। मैं नहीं चाहता कि अभी यह सब किसी के सामने आए और यह पूरा राठौर परिवार मेरे रास्ते में रोड़ा बने। मैं यहाँ कुछ जरूरी काम की वजह से आया हूँ और इसमें मैं किसी भी प्रकार की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हर्षित बोल बस मैं मन को बता दूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वह बहुत दुखी है और उनका तो कोई दोस्त भी नहीं है इन सब में। तो रेहान बोला मैंने कहा ना किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और रही बात उनके दोस्त की तो वह भी दोषी है इन सब में, और थोड़े दिन वह थोड़ा दुख में जी लेगी तो मर नहीं जाएगी। फिक्र मत कर, जब सच उनके और सबके सामने आएगा तो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार भर भर के मिला है। तो हर्षित बोल तू सच कह रहा है ना? तो रेहान ने हाँ कहा और बोला तुझे मेरी कसम है हर्षित, अगर यह सच्चाई तेरी वजह से बाहर आए तो भूल जाना कि रेहान नाम का कोई दोस्त था तेरा। तो हर्षित बोल ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, जितना प्यार से वह निर्भय तुझे करते हैं मैं भी उतना ही तुझे चाहता हूँ, बस मुझे तेरा यह मार पिटाई वाला काम पसंद नहीं है। तो रेहान बोला चलो मुंह धोकर हम साथ में ही नीचे जाएंगे। ये सुनकर हर्षित खुश होते हुए वहां से वॉशरूम में गया और जल्दी बाहर आया और बोला तू मुझे अपनी पीठ पर उठा कर ले जाएगा, हमेशा तेरा प्यार शिव और निर्भय पर बरसता है। तो रेहान बोला और हाथ भी मैं उन्हें पर छोड़ता हूँ, बोल तुझ पर भी छोड़ू? हर्षित ने नाम है सर हिलाया। रेहान अपनी पीठ उसकी ओर करके खड़ा हो गया तो हर्षित उसकी पीठ पर लटक गया। वही रेहान के जाने के बाद अनवी फिर अपने पापा के पास गई और उनसे रेहान और उनके बीच हुई बातचीत के बारे में पूछने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और गुस्से में अपने परिवार के साथ वहां से निकल गई। वही अनवी को अब रेहान पर गुस्सा आ रहा था, उसकी नजर बाहर काउंटर पड़ी और वह सीधा वही पहुंच गई और सोचने लगी कि क्या करे ऐसा जिससे वह रेहान को बिना पता लगे उसकी पोल सबके सामने खोल दे। तभी उसने एक बोतल उठाई जो शराब की थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह मन ही मन बोली रेहान राठौर आप देखो मैं क्या करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ शिव और निर्भय बाकी सब के साथ उसे कमरे को घूर रहे थे जहां रेहान हर्षित को लेकर गया था। उन दोनों में शर्त लगा चुकी थी कि रेहान हर्षित को कितने थप्पड़ और जूते मारेगा।
तभी सबको हर्षित रेहान की पीठ पर लटक कर आते हुए दिखाई दिया तो शिव बोला, लगता है टांगे ही तोड़ दे दीजिए आंटी, आपका ये गॉड का बेटा भी अपाहिज हो गया। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तभी रेहान उनके पास आया और हर्षित को उतार दिया। हर्षित को ठीक से खड़ा होते देखकर शिव और निर्भय एक साथ बोले, तूने इसे मार नहीं? तो रेहान बोला, और मैं इसे क्यों मारूंगा? तो शिव ने कहा, अरे तू तो इसे कूटने के लिए लेकर गया था ना, हम दोनों ने शर्त भी लगा रखी थी कि थप्पड़ या लाते कितनी कितनी पड़ेगी। ये सुनकर रेहान उन दोनों को ही घूरने लगा। वही हर्षित पूनम के पास गया और उनके गले लगा कर सॉरी बोला। सब लोग रेहान को देख रहे थे, यहाँ तक कि पूनम भी। रेहान ने उसे सबको इग्नोर कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। तभी शिव रेहान के कंधे पर झूलते हुए बोला, अब हमें भी तेरी पीठ की सवारी करनी है। दूसरी तरफ से निर्भय रेहान के दूसरे कंधे पर लटकते हुए बोला, मुझे भी। तभी हर्षित भी पूनम से अलग होकर रेहान के ऊपर ही कूद गया। रेहान उन्हें झटकते हुए गुस्से में बोला, अभी कुछ तो दूर हटो, मुझे मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मुझसे चिपक रहे हो। ये कहकर उसने और तीनों बंदरों को खुद से अलग कर दिया और बोले, एक मिनट, लड़की से याद आया, वह कहाँ गई? तो शिव ने कहा, कौन कहाँ गई? तो रेहान इधर उधर अनवी को ढूंढने लगा। तभी उसे पीछे से किसी ने पिच किया। रेहान उछलकर पीछे पलटा तो पीछे अनवी गुस्से में उसे घूर रही थी, नशे में चूर। उसने रेहान को घूरते हुए कहा, तुम राक्षस कहीं कि तुमने मेरे पापा से क्या कहा जो वह मुझसे भी बात नहीं कर रहे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? शैतान सूंघ गया क्या तुम्हें? शिव और निर्भय ने एक साथ कहा, वह शैतान नहीं सांप होता है। तो अनवी नशे में झूमते हुए उनसे बोली, सांप शब्द नॉर्मल लोगों के लिए उसे होता है, ना कि इस जैसे राक्षस के लिए। रेहान ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुमने ड्रिंक की है? तो अनवी झूठ बोलते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस पानी पिया था। बात मत पलटो, बताओ क्या कहा तुमने मेरे पापा से? अनवी ने कहा। तो रेहान ने अपने आसपास देखा और बोला, तुम इस वक्त नशे में हो, हम कल सुबह बात करेंगे, चलो मेरे साथ। अनवी ने रेहान से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं, तुम मुझे फिर से परेशान करोगे, मैं अभी दादरी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। ये कहकर वह नरेंद्र के पास जाकर बोली, दादाजी, आपका पोता मुझे बहुत परेशान करता है, आपको पता है ये बहुत बुरा है, कितने लोगों को मारा है इसमें, मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से देखा है वहाँ लंदन में। इसने अनवी आगे कुछ कहती इससे पहले रेहान ने जल्दी से उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। वही सब लोग रेहान को हैरानी से देखने लगे। अनवी ने रेहान का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने हाथ नहीं हटाया और नरेंद्र जी से बोला, लगता है इसलिए ज्यादा पीली है, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ, अब सब आ जाएगा बाद में, और तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह अनवी को खींचते हुए वहां से ले गया। उसके जाने के बाद नरेंद्र शिव से बोले, यह अनवी क्या कह रही थी? तो निर्भय बोला, इस बारे में हम भी कुछ नहीं जानते, वह लंदन कब पहुंच गया? ये कहकर अब उसने शिव को गोरा। तो शिव बोला, मुझे भी नहीं पता, तो मुझे मत घूर इस तरह। इसी तरह से पार्टी खत्म हुई और सब अपने अपने घर चले गए। रिश्ते अजनबी से अब आगे। रेहान हर्षित को जिस कमरे में लेकर गया था, शिव और निर्भय बाकी सब के साथ उसे कमरे की तरफ खर जा रहे थे जहां रेहान हर्षित को लेकर गया था। उन दोनों में शर्त लगा चुकी थी कि रेहान हर्ष को कितने थप्पड़ और जूते मारेगी। तभी सबको हर्षी रेहान की पीठ पर लटक कर आते हुए दिखाई दिया तो शिव ने कहा, लगता है टांगे ही तोड़ दे लीजिए आंटी, आपका ये गॉड का बेटा भी अपाहिज हो गया। वहीं उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तभी रेहान उनके पास आया और हर्षित को उतार दिया। हर्षित को ठीक से खड़ा होते देखकर शिव और निर्भय एक साथ बोले, तूने इसे मार नहीं? तो रेहान ने कहा, और मैं इसे क्यों मारूंगा? तो शिव ने कहा, अरे तू तो इसे कूटने के लिए लेकर गया था ना, हम दोनों में शर्त भी लग चुकी थी कि थप्पड़ या लाते कितनी कितनी पड़ेगी। रेहान उन दोनों को ही घूरने लगा। वही हर्षित पूनम के पास गया और उनके गले लगा कर सॉरी बोला। सब लोग रेहान को देख रहे थे, यहाँ तक कि पूनम भी, लेकिन रेहान ने उन सबको इग्नोर कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। तभी सी उसके कंधे पर झूलते हुए बोला, हमें भी तेरी पीठ की सवारी करनी है। दूसरी तरफ से निर्भय भी रेहान के दूसरे कंधे पर लटकते हुए बोला, मुझे भी। तभी हर्षित भी पूनम से अलग होकर रेहान की तरफ ही कूद गया। रेहान उन्हें झांकते हुए गुस्से में बोला, अभी कुछ तो दूर हटो, मुझे मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मुझसे इतना चिपक रहे हो। इतना कहकर उसने तीनों बंदरों को खुद से अलग कर दिया और कहा, एक मिनट, लड़की से याद आया, वह कहाँ गई? तो शिव ने कहा, कौन कहाँ गई? रेहान इधर उधर अनवी को ढूंढने लगा। तभी उसे पीछे से किसी ने जोर से पिच किया तो रेहान उछलकर पीछे पलटा तो पीछे अनवी गुस्से में उसे घूर रही थी, नशे में चूर। उसने रेहान को घूरते हुए कहा, तुम राक्षस कहीं कि तुमने मेरे पापा से क्या कहा जो वह मुझे भी बात नहीं कर रहे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? शैतान सूंघ गया क्या तुम्हें? उसकी बात सुनकर शिव और निर्भय एक साथ बोले, वह शैतान नहीं साफ होता है। तो अनवी नशे में झूमते हुए उनसे बोली, साहब शब्द नॉर्मल लोगों के लिए उसे होता है, ना कि इस जैसे शैतान के लिए। रेहान ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, तुमने ड्रिंक की है? तो अनवी झूठ बोलते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस पानी पिया था। बात मत पलटो, बताओ क्या कहा तुमने मेरे पापा से? रेहान ने अपने आसपास देखा और बोला, तुम इस वक्त नशे में हो, हम कल सुबह बात करेंगे, चलो मेरे साथ। अब तो अनवी ने रेहान से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं, तुम मुझे फिर से परेशान करोगे, मैं अभी दादरी से तुम्हारे
तुम्हारी शिकायत करती हूँ। ये कहकर वह नरेंद्र के पास जाकर बोली, दादाजी आपका पोता मुझे बहुत परेशान करता है, आपको पता है ये बहुत बुरा है, कितने लोगों को मारा है इसने, मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से देखा है। वह लंदन में इसने। अनवी आगे कुछ कहती इससे पहले रेहान ने जल्दी से उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। वही सब लोग रेहान को हैरानी से देखने लगे। अनवी ने रेहान का हाथ हटाने की कोशिश की लेकिन रेहान ने हाथ नहीं हटाया और नरेंद्र जी से बोला, लगता है इसलिए ज्यादा पीली है, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ, अब सब आ जाएगा बाद में और तुम चलो मेरे साथ। रेहान अनवी को खींचते हुए वहां से ले गया। उनके जाने के बाद नरेंद्र शिव से बोले, यह अनवी क्या कह रही थी? तो निर्भय बोला, इस बारे में हमने कुछ भी नहीं जानते, वह लंदन कब पहुंच गया। ये कहकर उसने शिव को घर कर देखा तो शिव ने कहा, मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मुझे इस तरह मत घूर कर देख। इस तरह से यह पार्टी खत्म हुई और सब अपने अपने घर चले गए। रेहान अनवी को लेकर घर के लिए निकल गया। अनवी ने उससे रास्ते में बहुत परेशान किया जिससे रेहान का दिमाग खराब हो गया था। अपने कमरे में जाकर रेहान ने अनवी को छोड़ा और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कह रही थी दादरी से? तो अनवी बोली, मैं उन्हें सच बता रही थी। और क्या? अनवी अब बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली। उसे ऐसे देखकर रेहान की आंखें छोटी छोटी हो गई और उसने कहा, तुम नशे में होने का नाटक कर रही थी, मतलब तुम जानबूझकर सबके सामने मेरे बारे में बता रही थी। अनवी घबरा गई और फिर से नशे में होने का नाटक करने लगी, लेकिन अब रेहान ने गुस्से में उसे बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर जाकर उसका गला दबाते हुए कहा, इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी, शायद तुमने अपने घर वालों से जरा भी प्यार नहीं है इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हो। उसके गले पर दबाव बढ़ाते हुए रेहान ने कहा, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो उससे अगले ही पल तुम्हारा परिवार तुम ही सड़क पर नजर आएगा और वह भी भीख मांगते हुए। और मैं ऐसा कर सकता हूँ ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो है ना? अनवी का दाम घटने लगा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। तब रेहान ने उसे छोड़ दिया और बेड से नीचे उतर गया। अनवी बुरी तरह से खांसने लगी और लंबी लंबी सांस ले रही थी। जब वह शांत हुई तो वह बेड से खड़ी हुई और बोली, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पापा ने तुम्हें मरने की कोशिश नहीं की है। रेहान ने उसे देखा और कहा, तुम्हें ये सब किसने बताया? तो अनवी ने कहा, मैंने शिव से पूछा था तो उसने मुझे ये सब बताया। देखो मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें सच में कोई गलतफहमी हुई है। देखो हम दोनों हाथ से एक नई शुरुआत करते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाऊंगी, पर प्लीज मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो। उसकी बात सुनकर रेहान कुछ देर तक अनवी को देखता रहा, फिर वह अपने कपड़े उतारते हुए बोला, ठीक है फिर हम अभी से शुरू करते हैं। रेहान अब सिर्फ पेट में आ चुका था। अनवी रेहान की इस हरकत से हड़बड़ा गई और पीछे हटते हुए बोले, रेहान मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। रिश्ते अजनबी से अब आगे। रेहान अनवी को लेकर घर के लिए निकल गया था। अनवी ने उसे रास्ते में बहुत परेशान किया जिससे रेहान का दिमाग खराब हो गया था। उसने अपने कमरे में आकर अनवी को छोड़ा और कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? कह रही थी दादरी से? तो अनवी ने कहा, मैं उन्हें सच बता रही थी। और क्या? अनवी बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली। उसे ऐसे देखकर रेहान की आंखें छोटी छोटी हो गई और उसने कहा, तुम नशे में होने का नाटक कर रही थी, मतलब तुम जानबूझकर सबके सामने मेरे बारे में बता रही थी। यह सुनकर अनवी घबरा गई और फिर से नशे में होने का नाटक करने लगी। लेकिन अब रेहान ने गुस्से में उसे बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर जाकर उसका गला दबाते हुए कहा, इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी, शायद तुम्हें अपने घर वालों से जरा भी प्यार नहीं है इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हो। उसके गले पर दबाव बढ़ाते हुए रेहान ने कहा, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो उससे पहले अगले ही पल तुम्हारा परिवार तुम्हें सड़क पर नजर आएगा और वह भी भीख मांगते हुए। और मैं ऐसा कर सकता हूँ ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो है ना? अनवी का दाम घटने लगा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। तब रेहान ने उसे छोड़ दिया और बेड से नीचे उतर गया। अनवी अब खांसने लगी थी और लंबी लंबी सांस ले रही थी। जब वह शांत हुई तो बेड से खड़ी हुई और कहा, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पापा ने तुम्हें मरने की कोशिश नहीं की है। उसकी बात सुनकर रेहान ने उसे देखा और कहा, तुम्हें ये सब किसने बताया? तो अनवी ने कहा, मैंने इसी से पूछा था तो उसने मुझे ये सब बताया। देखो मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें सच में कोई गलतफहमी हुई है। देखो हम दोनों आज एक नई शुरुआत करते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाऊंगी, पर प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो। रेहान कुछ देर तक अनवी को देखता रहा, फिर वह अपने कपड़े उतारते हुए बोला, ठीक है फिर हम अभी से शुरू करते हैं। रेहान अब सिर्फ पेट में आ चुका था। अनवी रेहान की इस हरकत से हड़बड़ा गई और पीछे हटते हुए, रेहान मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन रेहान नहीं रुका, उसने अनवी को पीछे बेड पर धक्का दिया जिससे वह बेड पर गिर गई और रेहान उसके ऊपर जाकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। अनवी उसे खुद से दूर धकेलना चाहती थी। उसने जोर से रेहान को धक्का दिया तो रेहान एक तरफ लुढ़क गया और हंसने लगा। फिर वह एकदम से गुस्से में खड़ा हो गया और कहा, देखा तुम नहीं कर सकती और उसी तरह मैं भी तुम्हारे बाप को माफ नहीं कर सकता। देखो तुम मेरी तरफ देखो। अनवी रेहान को देखने लगी तो वह अपनी पिछली सीने और पेट पर 4 गोलियां के निशान दिखाते हुए बोला,
ये निशानी है तुम्हारे बाप के गुनाहों की। जानती हो मैं आज तक सिर्फ 2 ही लोगों के सामने हाथ जोड़े थे, एक किंजल के सामने जब उसकी बहन ने मुझ पर इल्जाम लगाया था जबरदस्ती करने का, तब मुझ पर विश्वास करने के लिए मैंने उसके सामने हाथ जोड़े थे, लेकिन उसने मेरा भरोसा नहीं किया। मैंने इस वक्त उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। और दूसरा तुम्हारे बाप के सामने हाथ जोड़े थे कि मुझे ना मारे, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं माना। ये जो सीने पर 2 निशान है ये तेरे बाप के दिए हुए हैं और ये 2 तेरे दादा के। मैं उसे वक्त 18 साल का था और मैं आंखें बंद नहीं की हुई थी, जो मैं मुझे मारने वालों को नहीं पहचानूंगा। और ना ही मैंने उसे दिन तुम्हारे बाप को पहली बार देखा था। हाँ, तुम्हारे दादा को उसे दिन मैंने पहली बार देखा था। उन दोनों ने मेरे दादाजी को दर्द देने के लिए और अपने मन की शांति के लिए मुझे मारा था। मैं जानता हूँ तुम्हें अब भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। तुम इन सब पर विश्वास तभी करोगी जब सच खुद अपनी आंखों से देखोगी। तुम तो जो पता लगाओ अपने आप के कर्मों का, फिर आकर अगर तुम मुझे उन्हें माफ करने के लिए कहोगी तो मैं जरूर करूंगा। ये कहकर रेहान ने एक पिलो उठाया और बालकनी में जाकर काउच पर लेट गया। इतनी बातें आज उसने पहली बार किसी से की थी, वरना वह बहुत काम बोलता था। वही अनवी को रेहान की बातों और आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन वह उसका यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने मन ही मन सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया और फिर रेहान के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा, ठीक है, मैं सच का पता जरूर लगाऊंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह निर्दोष है और अगर वह बेगुनाह हुए तो तुम कभी उन्हें परेशान नहीं करोगे और हमारे 40% शेयर्स भी तुम्हें लौटाने होंगे। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अनवी की बात सुनकर वह उठकर बैठ गया और उसने कहा, ठीक है, जो और पता लगाओ। कुछ समय पहले मेरी कंपनी से दिल हासिल करने के लिए तुम्हारे बाप ने मिस्टर राठौर को रोकने के लिए एक वीडियो क्लिप इस मेंशन में भेजी थी, जिसमें मुझे खाई में गिरता देख दादाजी को हार्ट अटैक आया था, जिससे मिस्टर राठौर डील के लिए नहीं पहुंच पाए थे। जब तेरे बाप के पास उसे घटना का इतना बड़ा सबूत है तो वह पूरा वीडियो उनके पास होगा। जो और पता कर लो उनकी करतूतों का। अगर मैं गलत हुआ तो तुम्हें इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा और अगर नहीं तो तुम्हें मुझे खुद पर पूरा अधिकार देना होगा। बोलो मंसूर है? अनवी ने कहा, ठीक है, अपनी बातों से पलटना मत। उसके बाद उसे कमरे में सन्नाटा पसर गया। वहीं दूसरी तरफ राणा हाउस में एक जोरदार तमाचे की आवाज गूंजी। ये तमाचा विक्रांत को मारा था। रणबीर राणा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम उसे लड़के के सामने हाथ जोड़ रहे थे, मेरे दुश्मन के सामने हाथ जोड़ते हुए। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया क्या? इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे जो हमें उसके सामने हाथ जोड़ने पड़े। वह दोनों इस वक्त स्टडी रूम में थे। तो विक्रांत गुस्से में बोला, और क्या करूं मैं पापा, आपका बदला लेने के चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वह लड़का उसका इस्तेमाल कर रहा है हम भी तकलीफ देने के लिए, और मुझे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वह हमारी नफरत की भेंट चढ़ गई पापा, जैसी करनी वैसी भरनी। सुना था, आज देख भी लिया। सालों पहले उससे लड़के को मारकर जो दुख हम उसे नरेंद्र और राजेंद्र राठौड़ को देना चाहते थे, आज उसका फल इस रूप में हमारे सामने आ रहा है। मेरी फूल सी बच्ची के साथ न जाने कैसा बर्ताव करता होगा वह। उसकी बात सुनकर रणवीर राणा बोला, और तुम्हें लगता है कि हमारी पोती कोई अबला नारी है जो किसी का भी अत्याचार सहन कर लेगी? वह जो लड़कों को मारते पीटते हुए बड़ी हुई है, वह उसे लड़के को अपने ऊपर हावी होने देगी नहीं। हमारी पोती कमजोर नहीं है, वह सामने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखती है, और देखना एक दिन वही उससे लड़के की बर्बादी का कारण बनेगी। तो विक्रांत ने कहा, और अगर उसे पता चल गया कि हमने उसे लड़के के साथ किया था तो क्या तब भी वह उसका विरोध करेगी? नहीं पापा, वह खुद टूट जाएगी और हमसे नफरत करेगी। तो रणबीर राणा ने कहा, और उसे सच कौन बताएगा? वह लड़का। और मान लो उसने उसे सच बता भी दिया तो अनवी उसे पर विश्वास नहीं करेगी। फिक्र मत करो, वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मत बोलो, उसमें नरेंद्र राठौड़ के दिए संस्कार है तो वह कुछ भी गलत नहीं करेगा। और आइंदा से यह बेवकूफ़ी कभी मत करना जो आज की है। और रही उससे लड़के की बात, तो होली आ रही है तो उसे होली का तोहफा हमारी तरफ से जाएगा। इस बार झटका उसे लगेगा और बड़े जोर से लगेगा। उसके बाद सुनकर विक्रांत सोते हुए बोला, कहीं पापा और राठौर परिवार को वह दूसरा वीडियो तो नहीं भेजने? क्या सोच रहे हैं आप? इससे कुछ नहीं होगा पापा, उल्टा उसकी ताकत बढ़ेगी और वह और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और हमें ज्यादा परेशान करेगा। तो रणबीर ने कहा, क्या तुम ही उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए नफरत की आज नहीं देखी? उसने कैसे पूरे मीडिया के सामने जवाब दिया। इसका मतलब साफ है, वह नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को भी पता चले। अगर उसे बताना ही होता तो वह बहुत पहले इस बारे में सबको सब कुछ बता देता और सबका प्यार पा रहा होता। और जो वह नहीं चाहता हम भी वही करेंगे। और रही बात अनवी की, तो बहुत जल्द हम उसका तलाक करवा कर उसे अपने पास वापस बुला लेंगे और किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी करवाएंगे। उनकी बात सुनकर विक्रांत शांत हुआ और कहा, ठीक है पापा, मेरी बेटी उसके चंगुल से एक बार निकल जाए फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। रिश्ते अजनबी से अब आगे। अनवी ने उसे कहा कि वह एक नई शुरुआत करते हैं और वह इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएगी। तेरी हम उसके करीब जाने लगा तो हम भी नहीं उससे रोक दिया। ये देखकर रेहान हंसने लगा और गुस्से में खड़े होकर गुस्सा आया और वह गुस्से में खड़ा हो गया और उसने कहा,
देखो तुम नहीं कर सकती और उसी तरह मैं भी तुम्हारे बाप को माफ नहीं कर सकता। देखो इधर मेरी तरफ। अनवी रेहान को देखने लगी। वह अपने सीने और पेट पर 5 गोलियां के निशान दिखाते हुए उसने कहा, यह निशान है तुम्हारे बाप के गुनाहों की। जानती हो मैं आज तक सिर्फ 2 ही लोगों के सामने हाथ जोड़े थे, एक किंजल के सामने जब उसकी बहन ने मुझ पर इल्जाम लगाया था उसके साथ जबरदस्ती करने का, तब मुझ पर भरोसा करने के लिए मैंने उसके सामने हाथ जोड़े थे, लेकिन उसने मेरा भरोसा नहीं किया। मैंने इस वक्त उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। और दूसरा तुम्हारा बाप, उसके सामने मैं हाथ जोड़े थे कि मुझे ना मारे, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं माना। ये जो सीने पर 2 निशान है ये तेरे बाप के दिए हुए हैं और ये 3 तेरे दादा के। मैं उसे वक्त 18 साल का था और मैं आंखें बंद नहीं की हुई थी। जो मैं मुझे मरने वालों को नहीं पहचानूंगा और ना ही मैंने उसे दिन तुम्हारे बाप को पहली बार देखा था। हाँ, तुम्हारे दादा को उसे दिन मैंने पहली बार देखा था। उन दोनों ने मेरे दादाजी को दर्द देने के लिए और अपने मन की शांति के लिए मुझे मारा था। मैं जानता हूँ तुम्हें अब भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। तुम इन सब पर भरोसा तभी करोगी जब सच खुद तुम अपनी आंखों से देखोगी। तो जो पता लगाओ अपने आप के कर्मों का और फिर आकर अगर तुम मुझे माफ करने के लिए कहोगी तो मैं जरूर करूंगा। ये कहकर रेहान ने एक पिलो उठाया और बालकनी में जाकर कोच पर लेट गया। इतनी बातें आज उसने पहली बार किसी से की थी, वरना वह बहुत काम बोलता था। वही अनवी को रेहान की बातों और आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन वह उसका यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने मन ही मां सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया और फिर रेहान के पास जाकर खड़ी हो गई और उससे बोली, ठीक है मैं सच का पता करूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह निर्दोष है और अगर वह बेगुनाह हुए तो तुम कभी उन्हें परेशान नहीं करोगे और हमारे 40% शेयर्स भी तुम्हें लौटाने होंगे। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अनवी की बात सुनकर वह उठकर बैठ गया और उसने कहा, ठीक है जो और पता लगाओ। कुछ समय पहले मेरी कंपनी से डील हासिल करने के लिए तुम्हारे बाप ने मिस्टर राठौर को रोकने के लिए एक वीडियो क्लिप इस मेंशन में भेजी थी, जिससे मुझे खाने में गिरता देखकर दादाजी को हार्ट अटैक आया था, जिससे मिस्टर राठौर दिल के लिए नहीं पहुंच पाए थे। जब तेरे बाप के पास उसे घटना का इतना बड़ा सबूत है तो वह पूरा वीडियो उनके पास होगा। जो पता कर लो उनकी करतूतों का। अगर मैं गलत हुआ तो तुम्हें इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा और अगर नहीं तो तुम्हें मुझे खुद पर पूरा अधिकार देना होगा। बोलो मंजूर है? तो अनवी ने कहा, ठीक है, अपनी बातों से पलटना मत। उसके बाद उसे कमरे में सन्नाटा पसर गया। वहीं दूसरी तरफ राणा हाउस में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज गई। ये तमाचा विक्रांत को मारा था रणबीर राणा ने। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम उसे लड़के के सामने हाथ जोड़ रहे थे, मेरे दुश्मन के सामने हाथ जोड़ते हुए तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया क्या? इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे जो हमें उसके सामने हाथ जोड़ने पड़े। वह दोनों इस वक्त स्टडी रूम में थे। तो विक्रांत गुस्से में बोला, और क्या करूं मैं पापा, आपका बदला लेने के चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वह लड़का उसका इस्तेमाल कर रहा है हमें तकलीफ देने के लिए और मुझे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो हमारी नफरत की भेंट चढ़ गई पापा, जैसी करनी वैसी भरनी। सुना था आज देख भी लिया, सालों पहले उसे लड़के को मारकर जो दुख हम उसे नरेंद्र और राजेंद्र राठौड़ को देना चाहते थे, आज उसका फल इस रूप में हमारे सामने आ रहा है। मेरी फूल सी बच्ची के साथ न जाने कैसा व्यवहार करता होगा वह। तो रणबीर राणा ने कहा, और तुम्हें लगता है कि हमारी पोती कोई अबला नारी है जो किसी का भी अत्याचार सहन कर लेगी? वह जो लड़कों को मारते पीते हुए बड़ी हुई है वह उसे लड़के को अपने ऊपर हावी होने देगी नहीं। हमारी पोती कमजोर नहीं है, सामने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखती है और देखना एक दिन वही उससे लड़के की बर्बादी का कारण बनेगी। तो विक्रांत ने कहा, और अगर उसे पता चल गया कि हमने उसे लड़की के साथ किया था तो क्या तब भी वह उसका विरोध करेगी? नहीं पापा, वह खुद टूट जाएगी और हमसे नफरत करेगी। उसकी बात सुनकर रणवीर ने कहा, और उसे सच बताया कौन वह लड़का? और माने को उसने उसे बता भी दिया तो क्या अनवी उसे पर भरोसा करेगी? वह उस पर भरोसा नहीं करेगी। फिक्र मत करो, वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मत बोलो, उसमें नरेंद्र राठौड़ के दिए हुए संस्कार है तो वह कुछ भी गलत नहीं करेगा। और आइंदा से यह बेवकूफ़ी कभी मत करना जो आज की है। और रही उसे लड़के की बात, तो होली आ रही है तो उसे होली का तोहफा हमारी तरफ से जाएगा। इस बार झटका उसे लगेगा और बड़े जोर से लगेगा। विक्रांत उनकी बात सुनकर सोते हुए बोला, कहीं आप राठौड़ परिवार को वह दूसरा वीडियो तो नहीं भेजने? क्या सोच रहे हैं? इससे कुछ नहीं होगा पापा, उल्टा उसकी ताकत बढ़ेगी और वह और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और हमें ज्यादा परेशान करेगा। तो रणबीर ने कहा, क्या तुमने उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए नफरत की आज नहीं देखी? उसने कैसे पूरे मीडिया के सामने जवाब दिया। इसका मतलब साफ है कि वह नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को भी पता चले। अगर उसे बताना ही होता तो वह बहुत पहले इस बारे में सबको सब कुछ बता देता और सबका प्यार पा जहां होता। और जो वह नहीं चाहता हम भी वही करेंगे। और रही बात अनवी की, तो बहुत जल्द हम उसका डिवोर्स करवाकर अपने पास उसे वापस बुला लेंगे और किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी करवाएंगे। उसकी बात सुनकर विक्रांत शांत हुआ और उसने कहा, ठीक है पापा, मेरी बेटी उसके चंगुल से एक बार बाहर निकल जाए फिर उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह दोनों अपने कमरे में चले गए। अब विक्रांत कुछ रिलैक्स हो गया था।
तभी उसे अपनी बीवी की आवाज आई जो उसे बोल रही थी, मुझे नहीं पता कि आपकी और रेहान के बीच में कौन सी दुश्मनी है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हमारी बेटी को उससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, वह उसके साथ सुरक्षित है, खुद भगवान ने उसे हमारी अनवी के लिए चुना है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे उन दोनों के रिश्ते में खटास आए। तो विक्रांत ने कहा, नहीं है वह लड़का हमारी बेटी के लायक, तुम नहीं जानती उसने मुझे क्या क्या कहा। क्या तुमने अपनी बेटी को देखा नहीं, घुट घुट के जी रही है वह, नहीं उसे रेहान को डिवोर्स देना होगा, उसने मुझे धमकी दी है कि वह अनवी की जिंदगी नरक बना देगा, इसलिए अच्छा ही है कि वह उसे डाइवोर्स दे दे। उसकी बात सुनकर अनवी की मां घबराते हुए बोली, नहीं ये तलाक कभी नहीं होगा, क्या आप भूल गई है कि उनकी शादी कब और कहाँ हुई थी, महाशिवरात्रि के दिन, और शिव मंदिर में। उसे मंदिर की खासियत ही यही है कि वहाँ होने वाली कोई भी शादी नहीं टूटती, भगवान करे उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख ना हो, और मैं अभी भी चाहूंगी कि अनवी रेहान के साथ खुश रहे, और देखिएगा एक दिन आप भी उसे जरूर अपनाएंगे। तो विक्रांत ने कहा, वह दिन कभी नहीं आएगा। अगले दिन सुबह रेहान को छोड़कर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रेहान तैयार होकर जब नीचे आया तो वह एक परफेक्ट बिजनेसमैन लग रहा था, ब्लू कलर के 3 पीस सूट में वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। किंजल के साथ साथ आज अनवी भी रेहान को देखने में खो गई। रेहान उसके बगल में आकर बैठ गया तो नरेंद्र रेहान से बोले, रेहान बेटा बहुत अच्छे लग रहे हो। रेहान बस हल्के से मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे देखकर शिव ने ताना मारते हुए कहा, कंजूस लड़के, थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें दादाजी से। रेहान ने उसे इग्नोर कर दिया और नाश्ता करने लगा। तभी नरेंद्र बोले, अनवी बेटा कल रात पार्टी में तुम कुछ कह रही थी, जैसे कि रेहान ने लंदन में तुम्हारे सामने कुछ लोगों को मारा था। रेहान ने अनवी को घूरा तो उसने कहा, वह दादाजी जब लंदन में हम एक क्लब में थोड़ा चल करने के लिए गए हुए थे तो मैंने गलती से ड्रिंक कर ली थी और नशे में मैं रास्ता भटक गई थी, जिससे कुछ बदमाश टाइप के लड़के मुझे परेशान करने लगे थे। तब रेहान ने उन्हें बहुत पीटा था और मेरी मदद की थी, बस यही बात थी। और कुछ दिन पहले भी एक कैफे में इसने मेरी मदद की थी। उसकी बात सुनकर शिव रेहान को देखने लगा। उसे सालों पहले हुए इस कांड का कारण अब समझ में आया और उसने कहा, वह तो इसीलिए निर्भय कहता था कि तू जरूर इसे पहले से जानता है। तो रेहान ने कहा, हाँ मैं बचपन से इसे जानता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। रेहान का चिड़चिड़ा बिहेवियर सबको चौंका रहा था। तो शिव ने कहा, क्या है ऐसे जहर क्यों उगल रहा है सुबह सुबह। तभी निर्भय अंदर आते हुए बोला, जहर तो उगने का ही, आज ये कंपनी जो जा रहा है जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी रेहान निर्भय पर भड़का और उसने कहा, आ गया सुबह सुबह मुंह उठाकर, तेरे घर वाले तुझे रुकते नहीं है क्या, या फिर उन्हें तेरी जरूरत नहीं है। तो निर्भय रेहान की प्लेट में से सैंडविच उठाकर खाते हुए बोला, लगता है अनवी ने तुझे कुछ ज्यादा ही परेशान किया रात को, इसलिए ज्यादा चिढ़ा हुआ है। वैसे रिदम भी आ चुका है और बाहर गाड़ी में तेरा वेट कर रहा है।